हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी फ़िल्टर। तो हमारी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर 2 ऑफ एनसीईआरटी हिस्ट्री, दैट इज़ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। हमने टॉपिक कवर कर दिया था टिल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोवियत यूनियन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक सोशलिज्म एंड द सेंट्रलाइज्ड कमांड इकोनॉमी। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। द स्टेट कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन, एमिंग फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला पॉइंट होगा सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, यानी कि अब एक प्लानिंग की गई किसके तहत, इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्प्रेड किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ कि जो कंट्रोल था सारा इकोनॉमी का वो किसके हाथ में दे दिया गया, वो स्टेट के हाथ में दे दिया गया। ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन, एमिंग फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, तो अब इनका एक मोटिव था कि हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी स्प्रेड करनी है अमंग द पीपल। तो यहाँ पर क्या हुआ कि स्टेट को पूरा कंट्रोल दे दिया गया था ओवर द इकोनॉमी फ्रॉम प्रोडक्शन टू द डिस्ट्रीब्यूशन, एमिंग फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी, जिससे कि इकोनॉमिक इक्वालिटी हो सके रशिया में और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिससे कि बढ़ सके। तो सेकंड टॉपिक हो जाएगा कलेक्टिवाइजेशन। प्राइवेट फार्म्स वर अबॉलिश्ड एंड रिप्लेस्ड बाय कलेक्टिवाइज्ड फार्म्स। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइवेट फार्म्स यानी कि प्राइवेट ओनरशिप, मतलब प्राइवेट जैसी कोई चीज़ अब नहीं रही थी, बल्कि ये रिप्लेस हो गई थी किससे, कलेक्टिवाइजेशन से। ठीक है, कलेक्टिव कह सकते हैं आप, कलेक्टिव फार्म्स अब स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, कि जो भी काम होगा अब कलेक्टिवली होगा, ना कि प्राइवेटली। ओके, इंटेंडेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड एलिमिनेट प्राइवेट ओनरशिप। ओके, तो इससे क्या होना था, इससे एक और फ़ायदा होना था कि एग्रीकल्चर आउटपुट जो था वो जो है इंक्रीज हो जाता और एलिमिनेट करना था किसको, प्राइवेट ओनरशिप को। तो थर्ड हो जाएगा 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स क्यों स्टार्ट हुए थे, ये भी क्यों स्टार्ट हुआ था, ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, ambitious economic targets were set through 5-year plans aimed at rapid industrialization and modernization। ठीक है, और इसके साथ साथ इकोनॉमी को सुधारने के साथ साथ इसका क्या एम था, इसका एक एम था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके पॉइंट्स इन सोशलिज्म एंड द सेंट्रलाइज्ड कमांड इकोनॉमी में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप कि समझ आया होगा आप। द रिप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट। ठीक है, रिप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट, इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉलिटिकल जो डिससेटिस्फेक्शन करने वाले थे। ठीक है, मतलब कि अब रशिया में क्या हो रहा था, जो भी चेंजेस आ रहे थे उनके अगेंस्ट कोई ना कोई बोलेगा, क्योंकि हर कोई कंट्री में हर चीज़ से खुश नहीं हो सकता है। ठीक है, चेंजेस से हर कोई खुश नहीं हो सकता है, तो बहुत से लोग होंगे जो कि क्या होंगे, अगेंस्ट होंगे इन पॉलिसीज़ के। ठीक है, और जो भी नए नए इंट्रोडक्शन हो रहे थे, जैसे कि आपके 5 ईयर प्लान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉलिटिकल डिसेंट होगा, यानी कि पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन देखा जाएगा बहुत से लोगों के तरफ से। ठीक है, तो उनको क्या किया जाएगा, रिप्रेस किया जाएगा। ठीक है, उनको रोका जाएगा कि वो अगेंस्ट क्यों हैं। अगर वो अगेंस्ट हैं तो उनको क्या किया जाएगा, अब एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं इस तरह से पहुंचा दिया जाएगा जहां से कि वो कोई भी हरकत ना कर सकें। ठीक है, तो अब आपको पता होगा जो हमारे बोल्शेविक लीडर थे, जिनका नाम मैंने आपको बताया था व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन, आई होप आपको नाम याद होगा। तो व्लादिमीर लेनिन की डेथ हो गई थी। उसके बाद क्या आया था, कौन से लीडर आए थे, जो लीडर आए थे उनका नाम था जोसेफ स्टालिन। ठीक है, क्या नाम था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जोसेफ स्टालिन। ठीक है, तो ये आ गए थे। अब क्या हुआ था, इनके अंडर में बहुत से पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन यानी कि डिसेंटमेंट्स देखने को मिले थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें रिप्रेस करना चाहिए। जो इनका जो इंटरफेरेंस है वो कंट्री के बेटरमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया,
पॉलिटिकल अपोनेंट्स को क्या किया, एग्जीक्यूट किया और सेंड टू गुलाग्स। ठीक है, अब गुलाग्स आपको जानना चाहिए कि वर्ड गुलाग का क्या मतलब है। ठीक है, तो इसे आप एक तरह से समझ सकते हैं, ये एक ब्रूटल सिस्टम था जो कि स्टार्ट किया गया था इन्हीं के थ्रू। ठीक है, जिसमें क्या होता था, लोगों को फोर्सडली स्लेव बनाया जाता था। ठीक है, उनसे काम करवाया जाता था, और या फिर तो ये ट्रीटमेंट दिया जाता था उन लोगों को जो कि पॉलिटिकली अपोज कर रहे थे सारी पॉलिसीज़ को। ठीक है, या फिर उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। एग्जीक्यूशन का मतलब आप जानते हैं कि बिल्कुल उनकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी जाती थी। ठीक है, देन आ जाएगा एथनिक माइनॉरिटीज़ टारगेटेड फॉर फोर्स्ड रिलोकेशन एंड कल्चरल सप्रेशन। तो अब यहाँ पर एथनिक माइनॉरिटीज़ का क्या था, जो लोग माइनॉरिटीज़ में थे, ठीक है, उनके जो आप कह सकते हैं कल्चर था, उसको क्या किया जाता था, सप्रेस किया जाता था। उनके कल्चरल वैल्यूज़ को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी, और साथ के साथ उनको क्या किया गया था, टारगेट किया गया था और उन्हें रीलोकेट कर दिया गया था। जहाँ वो रह रहे थे वहाँ से रीलोकेट कर दिया गया था फोर्सली। ठीक है, देन आ जाएगा रिलीजियस ग्रुप्स persecuted with churches closed and religious practices restricted। ठीक है, अब यहाँ पर रिलीजियस की बात करेंगे हम, तो चर्चेस को क्लोज कर दिया गया था, और जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस वहाँ पर प्रिवेल कर रही थी उनको क्या कर दिया गया था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्यों लास्ट स्लाइड हो जाएगी ये हमारी, इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। द लीगेसी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। अब क्या लीगेसी रही थी रशियन रेवोल्यूशन की, लाइकवाइज फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हमने जो है पढ़ी थी, लीगेसी क्या रही थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को याद होगा, और इसी तरह से रशियन रिवॉल्यूशन की भी लीगेसी रही थी, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, क्या एक तरह से आप कह सकते हैं क्या क्या आउटपुट्स निकले, ठीक है, इस रेवोल्यूशन के बाद। तो क्या क्या आउटपुट निकले, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली आपको। ठीक है, जो भी आपने देखा था 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे, जो भी पावर थी प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारी स्टेट के हाथ में दे दी गई थी। ठीक है, बहुत से ग्रुप्स फॉर्म हुए थे जिन्होंने कि वर्क किया था, ठीक है, ओवर इकोनॉमी, और इस तरह से बहुत से चेंजेस हुए थे टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। The Soviet Union achieved rapid industrialization, becoming a major world power। अब जो सोवियत यूनियन थी उसने रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है गेन किया था, मतलब कि अब जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो स्टार्ट हो चुका था, किसकी वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, बिकमिंग अ मेजर वर्ल्ड पावर। तो इस तरह से आपका एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो रशिया था या फिर सोवियत यूनियन था वो वर्ल्ड में एक मेजर पावर की तरह उभरा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। द रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड कम्युनिस्ट मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट स्टेट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कम्युनिज्म का स्प्रेड होगा। ठीक है, कम्युनिज्म के फॉलोअर्स कौन कौन थे, फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने आपको बताया था, इट वाज कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, तो ये कम्युनिज्म के पक्ष में थे, और इसी तरह से जो है आगे चल के आप देखेंगे कि जो व्लादिमीर लेनिन थे जिन्होंने बोल्शेविक ग्रुप स्टार्ट किया था, उन्होंने भी किस आइडियोलॉजी के तहत वर्क किया था, इसी कम्युनिज्म आइडियोलॉजी के तहत, जिसमें कि कहा जाता था कि जो भी प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट ना होकर क्या होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए या फिर सोशलाइज होनी चाहिए। ठीक है, सो देयर शुड बी नो प्राइवेट ओनरशिप, देयर शुड बी अ सोशल ओनरशिप। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड कम्युनिस्ट मूवमेंट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट, बहुत से अब आप देखेंगे रशिया में बहुत से कम्युनिस्ट स्टेट्स फॉर्म हो गए थे इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, नॉट इन ओनली इन रशिया बट ऑन इन द मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। पूरी दुनिया में अब कम्युनिस्ट स्टेट्स क्या हो रहे थे, बॉर्न हो रहे थे या फिर इनका बर्थ हो रहा था। देन थर्ड हो जाएगा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। The Soviet regime committed widespread human rights abuses, including political repression,
फोर्स्ड लेबर एंड मास एग्जीक्यूशंस। अब यहाँ पर क्या हुआ था, इन ऑर्डर टू अचीव देयर गोल्स, ठीक है, कंट्री को एक स्टेबलाइज करने के लिए इन्होंने क्या किया था, बहुत से ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। जैसे कि सोवियत रेजिम जो था उसने जो है वाइड स्प्रेड लोगों के जो राइट्स थे उनको अब्यूज़ किया था, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था फोर्स्ड लेबर के बारे में, जो गुलाग्स मैंने आपको बताया था, ठीक है, लोगों को फोर्सेबली क्या किया गया था, स्लेव बनने पर मजबूर किया गया था, और बहुत सी मास एग्जीक्यूशंस भी हमें देखने को मिलती हैं। देन लास्ट हो जाएगा एंड ऑफ द सोवियत यूनियन। अब हम देखेंगे एंड कब हुआ था सोवियत यूनियन का, तो सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड इन 1991 में आप देखेंगे कि सोवियत यूनियन आपका कोलैप्स हो जाएगा आफ्टर डिकेड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले से ही जो है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन स्टार्ट हो जाएगा और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वो कंट्री में स्प्रेड होने लगेगी। तो इसकी वजह से ही क्या हो जाएगा, जो हमारा सोवियत यूनियन फॉर्म हुआ था वो 1991 में अब एंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा चैप्टर 2 ऑफ एनसीईआरटी हिस्ट्री। आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी, ठीक है। और जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आएगी, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि आप इस वीडियो के बाद एक बार बुक को लेकर बैठें और पॉइंट लाइन टू लाइन जो है पढ़ना स्टार्ट करें। और आई होप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने सब कवर कर दिए हैं और उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इस चैप्टर को समझने में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।